विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार जारी है और तमाम नए वोटर भी इस साल अपनी भागीदारी दे रहे हैं। तो हमारे साथ नए वोटर हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस साल आप नए वोटर बन रहे हैं, कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है और मैं काफ़ी क्या कहते हैं बहुत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देने जा रहा हूँ। और इससे भी ये मुझे काफ़ी ये खुशी हो रही है कि इस बार के जो चुनाव है इसमें मैं वैसे नेता को चुनाव दूं जो इस क्षेत्र में विकास किए हैं। और काफ़ी जो पहले की समय में जो था, जो हम लोग पहले पढ़ने जाते थे स्कूल के टाइम में, वो जैसा था वैसा अभी के टाइम में हम लोगों में काफ़ी बदलाव आया है। तो मैं चाहता हूँ कि वैसे नेता को मैं अपना अपना बहुमूल्य वोट करूं जो इस क्षेत्र में विकास किए हैं। और उनका ये उनसे हमें ये उम्मीद भी है कि आगे भी ऐसे ही विकास करते रहेंगे। कैसी सरकार हो बिहार में? बिहार में सरकार ऐसी होनी चाहिए जो अभी तक नहीं आगे तक भी विकास करती जाए। और हम जैसे युवाओं के लिए भी वो सरकार सोचे कुछ। और जैसे कि हमारे क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों का भी कमी है, तो उन चीज़ों पर भी उन कमी पर भी ध्यान देते हुए हमारे जो भी नेता इस क्षेत्र में बनेंगे वो नेता उन कमियों को दूर करते हुए हमारे क्षेत्र का विकास करें। कैसी सरकार चाहते हैं और क्या सुविधा चाहते हैं सरकार से? कैसी सरकार आपकी हो? सरकार से यही चाह है कि हम लोग को स्टेडियम मिले, डिग्री कॉलेज चाहे यहाँ पे जो जाते हैं वो लोग, हम लोग बगहा कोई कार्य करने के लिए ब्लॉक में वो अपना सीधाओं में हो जाए तो और बढ़िया है। और कितना दिन से आप लोग का मन में उत्साह था कि हम भी एक बार वोट दे? तो बहुत पहले कैसी से तैयारी है? तैयारी तो बहुत मस्त है। मस्त है। जी। क्या नाम है? मंजीत कुमार। क्या चाहते हो? वोट देने जाओगे तो क्या मन में रहेगा कि क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि बिहार तरक्की पर आए और साथ ही अपना अच्छे नेता का चुनाव करेंगे और वोट देंगे और साथ में आपका विकास करें, उन नेता को हम चुनेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अभिनंदन है। तो पढ़ाई लिखाई को लेकर पिछड़े इलाकों में हो तो क्या किस तरह का? पढ़ाई लिखाई के लिए हम चाहते हैं कि अच्छी सी सुविधाएँ दिया जाए, कॉलेज बने, अच्छी स्कूलें बने और सब आने जाने के लिए सब अच्छी तरह से सुविधा मिले हमें। तो क्या वर्तमान जो व्यवस्था है उसको चाहते हो या फिर बदलने की तुम लोग की है कि बदल देना चाहिए इस व्यवस्था को? हम लोग चाहते हैं कि अच्छी से अच्छी तरह से विकास होके और बदलाव होके, यही चाहते हैं। बढ़िया सरकार चाहते हैं। क्या नाम हो? रंजन कुमार। क्या कैसा लग रहा है? क्या चाहते हो तुम? हम यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्षेत्र का सड़क निर्माण बढ़िया से हो, आने जाने की सुविधा बढ़िया से हो, कोई भी आने जाने परिवहन की कोई दिक्कत ना हो। हर साल आने जाने में भी यही दिक्कत होती है। वही सरकार चाहिए जो हमें बढ़िया से काम करती रहे। तो कैसा नेता चुनना चाहते हो? वोट देने जाओगे तो क्या वहाँ ईवीएम तुम्हारे पास रहेगा, तमाम विकल्प रहेगा, तो कैसे चुनोगे? वही नेता चुनेंगे जो नेता बढ़िया काम करते हुए दिखाई प्रतीत हो रहे हैं, इसी नेता को हम चुनेंगे। तो जो लोग बढ़िया काम करेगा। जी। और इलाके में क्या चाहते हो? कैसा व्यवस्था और बदलना चाहिए? इलाके में बढ़िया व्यवस्था हो, स्टेडियम हो, डिग्री कॉलेज हो और खेल कूद की भी हो। तो निश्चित तौर पर तमाम युवाओं से हमने बात की और थरुवट की तमाम युवतियां हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं और काफ़ी यह पिछड़ा हुआ इलाका है और इन इलाकों में भी इन बच्चियों ने शिक्षा का अलग जगाया है। तो तमाम ऐसी छात्राएं हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर बन रही हैं। कैसे देखती हो? कैसी सरकार चाहिए तुम्हें? क्या सुविधा? एक ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे क्षेत्र में पढ़ाई को एक अच्छी सुविधा दे पाए। तो क्या क्या परेशानी अभी होती है इन इलाकों में? अभी क्या क्या परेशानी है? यहाँ के क्षेत्र में कॉलेज की कमी है जिसके लिए हमें बहुत दूर जाना पड़ता है कॉलेज में। वैसे यहाँ पे हरनाटार में एक कॉलेज चाहिए जहाँ से हमें सुविधा मिल सके कि हम नज़दीकी के कॉलेज में जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो सरकार तो वर्तमान व्यवस्था दे रही थी, इसमें और क्या क्या सुधार चाहिए की उम्मीद है तुमको? वोट देने जाओगी तो क्या उम्मीद रखोगी? सरकार जो अगली आएगी क्या क्या मिलेगा तुमको? शिक्षा का सुविधा चाहिए। इस इलाके में शिक्षा की सुविधा चाहिए जी। तो और बाहर जाना पड़ता है तुम लोग को पढ़ने के लिए? क्या कॉलेज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। दूर जाना पड़ता है? जी। क्या नाम हुआ? कृष्णा कुमारी। क्या नाम है? खुशबू कुमारी। तो क्या किस तरह का व्यवस्था चाहिए? वोट देने जा रही हो फर्स्ट टाइम, कैसा मन में लग रहा है? कैसा वोट देना चाहिए? कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए? जो सभी के हित के बारे में सोचे, ज़्यादातर कि अभी जो फिलहाल स्टूडेंट लाइफ में है जो जिसके उन लोग को अलग अलग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी है डिग्री कॉलेज की।
डिग्री कॉलेज के लिए सब मतलब बहुत बहुत दूर जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में होती है। तो जब बूथ पे जाओगे ईवीएम दबाने तो क्या मतलब मन में रहेगा कि अब जो तुम वोट दोगे तुम्हारे वोट से बदलाव होगा, तो क्या मन में सोच के जाओगे उस समय? मतलब अपने लिए ऐसा सरकार चुने जो कि मतलब अभी तक नहीं, मतलब दूर तक सभी का साथ दे और सभी के विकास के लिए काम करे। फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हो, मन में कितना दिन से लग रहा था कि हमको भी वोट देना चाहिए? चुनाव में कैसी तैयारी मन में चल रही थी? हम भी सोच रहे थे कि कैसे वोट दिया जाता है, जिससे मतलब मेरा फर्स्ट टाइम जो वोट है, तो जाएंगे तो पता चलेगा कि कैसे वोट देते हैं। और तो क्या मन में क्या? तैयारी लेके जाओगी? कैसे लोगों को चुनना है, कैसे वोट देना है? क्या सोच- हमें ऐसे नेता को चुनना है जो हमारे क्षेत्र को पूरा विकास करे। आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो हमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मतलब बहुत दूर जाना पड़ता है, जिससे लड़कियों को अकेले जाने में दिक्कत होती है। क्या नाम हो? संजना कुमारी। तो पहली बार वोट दे रही हो, मन में क्या चल रहा है? सर, वोट देने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। अच्छा लग रहा है कि हम अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को चुन पाए जो हमारी मदद करे। तो सरकार कैसी सरकार चाहती है बिहार में जो सरकार चल रही है? हम ऐसे सरकार चाहते हैं जो समाज के साथ साथ जो खासकर लड़कियां हैं उनकी ज़्यादातर मतलब उनकी सुविधाओं को देखते हुए उनको पूरा करने की कोशिश करे। जैसे कि उच्च शिक्षा हमारे आसपास या हमारे आस पड़ोस के गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत कमज़ोर है। जैसे कि हमको बहुत बहुत दूर तक स्कूल के लिए साइकिल चला के पढ़ने जाना पड़ता है। अगर वही स्कूल हमारे क्षेत्र में हो जाए तो हमको उतना तकलीफ नहीं सहना पड़ेगा। तो घर में भी तुम लोग अब तो समझदार हो गई हो, अपने वोट देने जा रही हो, तो घर में भी लोगों को समझाओगे ना कैसे उम्मीदवार को चुनना है? जी, क्या संदेश देना चाहती हो आम लोगों को, कैसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए? हम बस यही कहेंगे कि ऐसे उम्मीदवार को चुना जाए जो लड़कियों और युवतियों और युवकों को खास मौका दे और समाज की विकास करे। कैसे देखती हो, मतलब नए वोटर के रूप में तुम जाओगे बूथ पे, तो तुम्हारी मन में क्या चल रहा है, क्या परिवर्तन? चूँकि फर्स्ट टाइम ही वोट दिया जा रहा है तो काफ़ी एक्साइटेड फील हो रहा है। और चूँकि हम लोग रूरल एरिया में रहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे रूरल एरिया का ही विकास हो। जैसे स्वास्थ्य हो गया, चिकित्सा बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे काफ़ी गांव पिछड़ा हुआ है जहाँ पे चिकित्सा अच्छे से नहीं मिल पाने की वजह से काफ़ी लोग अपने लाइफ से हाथ धो देते हैं, जीवन से हाथ धो देते हैं। तो चाहिए कि एक अच्छा चिकित्सा व्यवस्था रहे। यहाँ पे रोड वगैरह की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पे लोग आते हैं काफ़ी दूर दूर से, गांव के इलाके से, देहाती इलाके से आते हैं, तो उनको बरसात के समय में बहुत परेशानी होती है। चूँकि यहाँ पे नाली वगैरह भी नहीं है तो यहाँ पे चाहिए कि नाली वगैरह का भी व्यवस्था अच्छे से कराया जाए। यहाँ पे जैसे अभी सभी लोगों ने बोला कि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो चूँकि हमारा यहाँ रूरल एरिया है, ठीक है, तो यहाँ चाहिए कि जो लड़कियाँ हैं उनके स्कूल जाने की व्यवस्था चूँकि रोड से होगी तो रोड बनवाया जाए। और जो स्कूल कॉलेज होते हैं वहाँ की व्यवस्था काफ़ी ख़राब होता है, जैसे बाथरूम टॉयलेट्स हो गए, ये लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे व्यवस्था दिलाया जाए। सार्वजनिक जगहों पे शौचालय वगैरह व्यवस्था कराया जाए, ठीक है। और बस यही कुछ। तो घर में समाज में क्या समझाओगी? वोट देने जाओगी तो और लोग क्या प्रेरित करोगी? यही कि हमें उस बात को ध्यान में रखते हुए वोट देना चाहिए कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें बदलाव की ज़रूरत है, अगर हो रहा है तो काफ़ी अच्छे से और बेहतर हो सके। बस कुछ इसी प्रकार। कैसे देखती हो, मन में क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशला कुमारी। तो कैसे देखती हो, क्या मन में चल रहा है? फर्स्ट टाइम वोट देने जा रही हो तो? फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, मतलब कि फर्स्ट टाइम वोट देने जा रहे हैं और अपने मन पसंदीदा नेताओं को चुनेंगे जो मतलब अच्छा करे, मतलब जो अच्छा करे और आगे भी आने वाले मतलब अच्छा करे। तो सरकार से क्या उम्मीद रखी हो, क्या और बदलाव होना चाहिए, या जो सरकार चल रही है उसमें क्या सुधार होना चाहिए? सरकार से यही उम्मीद है, जैसे मतलब और सभी कोई कहा शिक्षा के बारे में, तो यही उम्मीद है शिक्षा के बारे में, मतलब कि पढ़ाई के बारे में, कि जैसे नज़दीक स्कूल नहीं है, जैसे गाँव में दूर दूर जाना पड़ता है, और मतलब जैसे गांव में भी होना चाहिए, हर एक पंचायत के में होना चाहिए।
हर एक पंचायत में भी होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए और साथ में ही तो तुम्हारा हर पंचायतों में स्कूल है, हर पंचायतों में कॉलेज भी खोलना चाहिए था। एक एक कॉलेज होना चाहिए ना, हाँ, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बाहर नहीं जाना पड़े। घर परिवार में चूंकि काफ़ी पिछड़ा इलाका है, तो उस इलाके में तुम लोग नए वोटर जुड़ रही हो, तो क्या मतलब संदेश दोगी उस गांव में, उस अपने मोहल्ले में लोगों को कैसे समझाओगी? क्या संदेश देंगे? जो मतदाता होते हैं वो अपने मन से देते हैं, जिसको मतलब वो अच्छा लगे नेता, कौन सा हमारे लिए अच्छा नेता है कि हम लोग को मतलब विकास की तरफ ले जाए, वो अपने मतलब समझाएंगे कि अपने तरफ से मतलब अच्छा मतलब नेता चुने, यही ना। अच्छा नेता चुनना। क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है। तो क्या मन में चल रहा है अभी? नए वोटर हो, वोट देने जाओगे, तैयारी चल रही है, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी यही है कि हम सब एक ऐसे मतलब भावी अपना कर्णधार चुने जो हमारी समस्याओं का समाधान करे और जो परिवहन जो सुविधाएं हैं उसको अच्छे तरीके से करे, ताकि हम लोग सुविधा हो आने जाने में उसके लिए। और शिक्षा का महत्व तो बहुत ही है, क्योंकि शिक्षा के बिना आय का स्रोत जो है वो कम होगा, और जहाँ पे शिक्षा होगा वहीं पे आय का स्रोत बढ़ेगा। तो हम यही करना चाहेंगे कि आय का स्रोत अगर बढ़ेगा तो हम लोगों के लिए जो स्कूल कॉलेज है वो सब बढ़िया तरीके से डेवलप हो, और हमारे यहाँ क्या मतलब उस शिक्षा के लिए जो अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं है उसके लिए सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारे एरिया में जो रूरल एरिया है वहाँ पे अच्छे तरीके यूनिवर्सिटी खोले और यहाँ के युवाओं को वो मुकाम हासिल हो जो हम लोग करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे पढ़ लिख कर हम अपना ही इसी एरिया में अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं। मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। मेरा मन में तो बहुत सारी सवालें हैं जो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूँ। देखिए, हमारे वाल्मीकि नगर एक लोकसभा भी है और एक विधानसभा भी है। यहाँ लोकसभा और विधानसभा होते हुए भी अभी तक हमारे वाल्मीकि नगर क्षेत्र में अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हॉस्पिटल जाने के लिए हमको 100 किलोमीटर गोरखपुर जाना पड़ता है, 100 किलोमीटर हमको बेतिया जाना पड़ता है। हमारे यहाँ हारनाटांड क्षेत्र में अभी तक अस्थायी रूप से हॉस्पिटल है, लेकिन उतनी अच्छी हॉस्पिटल नहीं है कि हम उसमें अपने मरीज को एडमिट कर सकें या 2-4 दिन रख सकें। मैं सबसे पहले हॉस्पिटल का मांग करना चाहता हूँ। और दूसरी बात कि हमारे क्षेत्र में हारनाटांड में बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ऊपर तक खेल कर गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे क्षेत्र में एक भी अच्छी खेल की मैदान नहीं है, स्टेडियम नहीं है। और रही बात हमारे स्कूल कॉलेज की, तो यहाँ के बच्चे बिहार टॉप करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक हमको एक डिग्री कॉलेज नहीं दिया गया। हम यहाँ से 20 किलोमीटर जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, रास्ते में बहुत सारे ऐसे बच्चियाँ हैं जिनके एक्सीडेंट हो जाती है, उनको उनके घर वाले बहुत तकलीफ रखते हैं, फिर भी सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। ये सारी बातें सरकार जानते हुए भी हमारे क्षेत्र में एक कॉलेज नहीं दी। तो मैं चाहूँगा कि कुछ ना कुछ नई करने की ज़रूरत है। सरकार बदले या ना बदले वो हमारे जो गार्जियन है, हम है, वो हमारे अंदर की बात है। मैं किसी पार्टी, हाँ, व्यवस्था बदलना चाहिए। हम तो ये नहीं कहूँगा मैं इस पार्टी को वोट दूंगा, उस पार्टी को दूंगा। जहाँ हमको देना है मैं अपने दिल से दूंगा, अपने मन से दूंगा। ये हमारी बातें हैं। कैसा प्रत्याशी चुनिएगा? जो मन में क्या रहता है आपके वोट से? कैसा प्रत्याशी? सरकार तो आती जाती रहेंगी सर, लेकिन हमें ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जो हमें फ्यूचर में सहायता करे। व्यवस्था बदलना? जी सर, व्यवस्था बदलना चाहिए। सरकार किसी भी की हो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। की परेशानी हो रही है आप लोग को? परेशानी सर बिजली भी है, लाइट भी सही से नहीं होती है। एजुकेशन के मामले में सर हम लोग सही से नहीं मिल पाता है। हम लोग वहीं बाहर जाना पड़ता है सर पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। खेल कूद का भी तो बता रहा है लोग। जी सर, खेल कूद के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है सर वो सभी, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी जरिया है सर, हर चीज़ हमें विकास करनी चाहिए। जैसे कि पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, खेलना भी हो गया, सभी चीज़ हमें मिलनी चाहिए। क्या मन में चल रहा है? फर्स्ट टाइम वोट देने जाओगे तो मन में क्या क्या सवाल है? ऐसे हम लोग के दोनों क्षेत्र में है, मतलब कि 22 नदियों को पार करके हम लोग को हारनाटांड क्षेत्र में आना पड़ता है। इससे हम लोग को बहुत मतलब कि सुविधा मतलब कि बहुत दिक्कतें होती है, जिससे हम लोग मतलब कि ऐसे सरकार बनाना चाहते हैं हम लोग को। मतलब कि देखिए, हम लोग के क्षेत्र में बहुत चीज़ की कमी है, ठीक है। हम लोग को जो हुआ है कि मतलब कि 10 साल बीत चुके हैं, जो हम लोग के तरफ में ना लाइन है, बिजली है, ना क्या बोलते हैं इंटरनेट की सुविधा है, और हम लोग को 22 नदियों को पार करके ये हारनाटांड क्षेत्र में आना पड़ता है, जिसके चलते हम लोग के जो मरीज़ रहते हैं उनके मतलब कि आते आते देहांत हो जाता है।
तो मैं क्या मैंने बूथ पर जाओगे, वोट देने जाओगे तो क्या बदलना चाहते हो, तो क्या मत- सुधार चाहते हो? मतलब कि हम सरकार से यही मतलब कि ऐसे सरकार को चुनना चाहते हैं कि हम लोग की जो भी मतलब परेशानी हो उनको उनका मतलब कि समाधान हो सके। तो मन में चल रहा है। चल रहा है। मतलब कि ऐसे सरकार हम लोग चुने कि हम लोग की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके। थरवट का इलाका है और तमाम विषम परिस्थितियों के साथ यहाँ के बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और तमाम करियर के लिए मशक्क़त ज़रूर कर रहे हैं। और नए वोटर के रूप में ये जब बूथों तक पहुँचेंगे तो इनके मन में तमाम लालसा थी जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा, पश्चिम चंपारण।